ओके तो यस, आज की सेशन में हम बात कर रहे होंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के डिमांड के बारे में। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। अब डिमांड को एक नेक्स्ट लेवल अप्रोच लगा के हम लोग यहाँ सीख रहे होंगे। अलॉन्ग विद दिस स्लाइड हम आप लोग को आईसीआई का जो मॉड्यूल है वहां पे जो जो पेज नंबर पर जो टॉपिक बहुत खास है आईसीआई के एंड से उस पर भी डिस्कस कर रहे होंगे। इसके लिए हो जाइए तैयार और चलिए कॉपी पेन ले लीजिएगा। जो जो क्रक्स पॉइंट है उनको नोट डाउन जरूर से करना है, हेडिंग सारी लिखनी है और जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट उनको नोट साथ साथ करते रहना है। ठीक है जी। ये पीडीएफ नहीं बच्चे, ये पीडीएफ नहीं है, ये स्लाइड है। ये आपके फोन में लैपटॉप में कहीं काम नहीं करने वाली है, बिकॉज ये जो आप देख रहे हैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पर यूज करी जा रही है, यहीं पर प्रिपेयर करी गई है। अगर आप देखें तो ये सिक्योर्ड है कंप्लीटली, अगर आप यहाँ पर ये ध्यान दे पाओ तो। ठीक है, आ जाओ शुरुआत करते हैं। ये पीडीएफ का क्रेडिट भी पूरा पूरा आईसीएआई को जाता है, बिकॉज उन्हीं पर सब कुछ बेस्ड होने वाला है। शुरुआत करेंगे हम। जब सबसे पहले एलिमेंट देखते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड, तो कई बार हम डिमांड रटने की कोशिश करते हैं कि डिमांड ये होता है वो होता है। अनटिल अनलेस आपको एक बात समझनी, डिमांड में 3 मेजर एलिमेंट होते हैं। कितने? 3 मेजर एलिमेंट। पहला क्या है कि भाई साहब आप एक डिजायर होनी चाहिए कि ये चीज हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, सबसे पहला एलिमेंट है। दूसरे नंबर पे अब चाहिए तो एबिलिटी टू बाय, मतलब ये होना चाहिए ना कि आप उसको क्षमता है, औकात है खरीदने की भी। और उससे भी इंपॉर्टेंट आता है विलिंगनेस टू बाय, मतलब आपकी इच्छा है उसे खरीदने या फिर ना खरीदने की। एक तो हो गया चाहत कि यार ये होता तो बड़ा अच्छा होता, दूसरा एबिलिटी टू बाय, और तीसरा विलिंगनेस टू पे फॉर इट, है ना, कि आप उसके लिए पे भी कर सको। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो इस कॉम्बिनेशन को जाके हम बोलते हैं कि भाई साहब डिमांड करी है आपने। ठीक है जी। तो 3 बातें। पहला क्या है? डिजायर। डिजायर में कैसी डिजायर? मान लेते हैं आपकी डिजायर है कि भाई अपन को आरा रोल्स रॉयस खरीदनी है, डिजायर है जनाब। एबिलिटी टू बाय जैसे चेक करने का ओए होए होए, ये तो है ही ना। कैसे होगा? डिमांड खत्म हो गई, अगले पे चलते हैं। आपकी डिजायर है कि यार एक चॉकलेट खरीदते हैं, एबिलिटी टू बाय बिल्कुल डेफिनेटली अवेलेबल है, बट विलिंगनेस टू बाय में आता है नहीं यार शुगर हो रखी नहीं लेंगे ना, डायबिटिक पेशेंट नहीं खानी भाई। तो अगेन यहाँ पर डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है। बट अब एक डिजायर आती है भाई साहब एक ब्लैक पेन लेनी है। ठीक है जी ना, इट्स नॉट अ ब्लड प्रेशर, एक ब्लैक पेन लेनी है, एग्जाम लिखना है आईसीआई में, और साथ के साथ एक पेंसिल भी लेनी है, बिकॉज जो एमसीक्यूज पेपर होंगे वो इससे लिखे जाएंगे। दो दो डिजायर है। एबिलिटी टू बाय चेक करा जाए, हाँ जी बिल्कुल बाय कर लेंगे। विलिंगनेस टू पे फॉर इट, ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल पे करेंगे। जब तीनों एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो हम बोलेंगे हाँ हमने पेंसिल और ब्लैक पेन की डिमांड करी हुई है। लाइव चैट ऑन है, फटाफट से बताएं डिमांड क्या है, सबको समझ आ गया क्या? फिर हम आ जाए अगले पॉइंट पर। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, है ना, जल्दी बताएं। क्या सबको समझ आ गया? इतने फैक्टर इन्वॉल्व होने चाहिए। अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं? तो डिमांड को इफेक्ट करने के लिए मैं अगेन आपको बोल दूं, आपको कंज्यूमर माइंडसेट से सोचना है। जैसे सप्लाई की बात आएगी आपको प्रोड्यूसर माइंडसेट से सोचना होगा। बात समझ रहे हैं? डिमांड, आपको कंज्यूमर बन जाना है। आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड करते हो, उसके 2 सबसे बड़े फैक्टर हैं, एक आपकी खुद की औकात और दूसरा उस प्रोडक्ट की औकात। इन दोनों को सिमिलैरिटी में डाल दें, एक आपकी खुद की इनकम और दूसरा उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग, ये सबसे बड़े फैक्टर है। हालांकि होते 10-12 हैं, बट ये 2 कॉमन जो आप अक्सर नोटिस करते हो। आप पे पैसे वाला है कि सब सस्ता है, पैसे नहीं है अरे बहुत महंगाई हो गई है ना। मुद्दा क्या है? सस्ता महंगा है ही नहीं। प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है, अब आपकी इनकम है तो सस्ती है, इनकम नहीं है अरे बहुत महंगा हो रखा है। सो कौन से ऐसे फैक्टर हैं? फैक्टर पर जाने से पहले सिंपल जो मैंने आपको बताया एज अ कंज्यूमर माइंडसेट आपको सोचना है ना। बाकी थ्योरी वगैरह की बात करेंगे, समझ में आ रहा है? ओके बच्चे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं उस पर बाद में जाएंगे, पहले पूरा कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, ओके जनाब आ जाओ बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बोला, अगर हमको फैक्टर समझने हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं, तो सबसे पहला फैक्टर प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है उस प्रोडक्ट की डिमांड होने ना होने या फिर कितनी होने में। दूसरा जो हमारा एंड यूजर, आपकी बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर है, उसकी इनकम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि वो प्रोडक्ट की डिमांड करी जाएगी नहीं करी जाएगी। थर्ड वन एक्सपेक्टेशन, है ना। एक्सपेक्टेशन किससे रिलेटेड? नियर फ्यूचर, अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हैं और उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा है, और अगर आपको शॉपकीपर या सेल्समैन या सेल्स एजेंट ये बोल दे सर अगर आप कुछ वक्त रुक जाए तो इसकी जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है शायद ये डाउन होने वाली है, या फिर
सो अगर आप कुछ वक्त रुक जाए तो हो सकता है इसका न्यू वेरिएंट आने वाला है, तो आप कहते हो अभी इसकी डिमांड नहीं करते हैं, या फिर इसी का उल्टा कर देते हैं। अगर आपसे कंज्यूमर, जो आप कंज्यूमर हैं, इससे मार्केट का एजेंट या सेल्समैन ये बोल देता है सर अगर आपने अभी नहीं लिया ना, इसकी प्राइस बहुत भयंकर बढ़ने वाली है, तो लाइक कि ले ही लेते हैं। तो ये बातें होंगी। अगला, प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी इस पर भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ बायर उस प्रोडक्ट के कितने हैं उस पर्टिकुलर जोन में जहां पर उस प्रोडक्ट की बात करी जा रही है। और इन सब के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, इसका सबसे खूबसूरत एग्जांपल बताता हूं। अगर आप देखें तो किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी प्राइवेट प्रोडक्ट में किसी इंडिविजुअल कंपनी की मोनोपोली नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही है, लॉजिक पर बात करेंगे, है ना, मैजिक पर क्या ही बात करना। आज ही समझते हैं। देखिए जरा, आप एक शू लेने जाते हो तो नाइकी के भी अवेलेबल है, एडिडास के भी अवेलेबल है, रिबॉक के भी अवेलेबल है, स्केचर्स के भी अवेलेबल है, एंड सो ऑन। कंपनियों का कोई एंड नहीं है ना। अब आप मान लो इसमें से कोई आता है सर गुच्ची के भी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडियम सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और हर कंपनी के पास अलग अलग सेगमेंट में चीजें अवेलेबल है। पहले सिर्फ शूज हुआ करते थे, है ना, अब रनिंग के अलग हैं, वॉकिंग के अलग हैं, सब अरे अलग वेरिएंट ही निकाल दी। स्पोर्ट्स के लिए अलग हो रखे हैं, है ना, फुटबॉल के लिए अलग है, क्रिकेट के लिए अलग है, सब अलग अलग है। हाँ, बैडमिंटन के लिए भी अलग है। तो आप समझो इस चीज को। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा होगा वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, ध्यान रखिएगा। अलोंग विद, अब जैसे मैंने आपसे बोला कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कोई है वो बहुत फॉर्मल पसंद कर रहा है, आप क्लॉथिंग में देख लीजिए, फॉर्मल अलग आ रहे हैं, कैजुअल अलग आ रहे हैं। ये क्यों हो पा रहा है ना, क्योंकि आदमी का टेस्ट प्रेफरेंस बदला है बीते कई सालों में। आगे बढ़े अगर, इसी के साथ साथ हम ये भी चेक करते हैं कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स क्या है ना, जो बाकी गुड्स हैं उनके क्या प्राइस हैं, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं हम कंपैरिजन बहुत ही तगड़ा करते हैं। साथ के साथ उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है और सप्लाई कैसी होने वाली है, ये वो फैक्टर हैं जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को डिकोड करते हैं। देखिए जरा, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या बोला, जो आपको बता रखा है वही सारी बातें लिखी हैं। अब एक एक पॉइंट को उठाएंगे, थोड़ा इन डेप्थ चलेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राइस पर। सबसे पहली बात प्राइस के बारे में होगी, मेक श्योर करें आप हेडिंग सबकी लिखेंगे, ठीक है, हेडिंग सबकी लिखेंगे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हेडिंग को लिखा ही नहीं, हेडिंग सबकी लिखिए। इतने में से जो आपको लगता है कि यार ये पॉइंट एमसीक्यू के एंड से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, बाद में वीडियो अपने कंफर्ट जोन में वापस से प्ले करिए, वापस से सारी बातें लिखिए। अभी तक जब तक हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज़ ऐसी प्राइवेट अभी नहीं कर रहा हूँ, है ना। हम एप्लीकेशन पे कुछ ही दिनों में शिफ्ट कर जाएंगे होपफुली। और थर्सडे, आज है ट्यूसडे, कल का दिन और होगा, थर्सडे से फ्यूचर स्लॉट 2 की क्लासेस साथ में रनिंग हो जाएंगी। तो दिन की एक अकाउंट या फिर लॉ की क्लास, अकाउंट या फिर लॉ की क्लास, एक मैथ की क्लास, इकोनॉमिक्स क्लास हम शेड्यूल करके सेट कर देंगे और काम बहुत तगड़ा हो जाएगा, है ना। आ जाओ, सो प्राइस की बात करते हैं। प्राइस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोडक्ट की प्राइसिंग, हम आप क्या करते हैं इसी को तो पलटते हैं कितना है लिखा है 7,990, ये लाइक क्या करे भाई साहब। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं अगर ये एक्चुअल में, हम एक लाइन ऐड कर दिया है मार्केट ने आजकल, क्या, वैल्यू फॉर मनी। अगर वो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है तो ये मैटर नहीं करता। और अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोले तो अगर उस प्रोडक्ट से हमें यूटिलिटी मैक्सिमम डिराइव हो रही है तो भी प्राइस काफी हद तक मैटर नहीं करता है। लेकिन इस प्राइस के साथ साथ जो अगला सेगमेंट है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बड़ी मैटर करती है। आइए, ये लाइन जैसे आपको नोट करनी चाहिए, अ डिमांड कर्व प्लॉट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइजेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आप देखते हो कि जब आप ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करते हैं प्राइस स्लैशली डाउन हो जाता है। और इसके लिए बड़ी इकोनॉमिक्स सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी जहाँ सब्जियां बिकती वहां पे भी जाएं, आप बोलते हैं भैया 250 ग्राम देना, तो प्राइस अलग है, भैया 5 kg कर दीजिए, प्राइस अलग है ना। मैडम जी कार्स होती है, मैडम पोटैटो यू वांट पोटैटो, हाउ मच, ऐसी बातें होंगी, 5 किलो आलू निकालो यार, हाँ ठीक है भैया। तो रेट डिफरेंशिएट कर जाता है, ये कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस पर भी है। आगे बढ़ते हैं, अ शिफ्ट इन प्राइस कॉज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। भाई प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, ये तो पता ही है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, प्राइस अगर डिक्रीज कर जाएगी तो डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, ये क्या है, ये भी लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन ध्यान क्या देना है, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फोर्स करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ,
पैसा ही पैसा होगा। इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम में क्या सेगमेंट है, जो कंज्यूमर उसकी इनकम कैसी उसी के अकॉर्डिंग वो डिमांड कर रहा होता है, लेकिन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। मान लीजिए कोई ऐसा गुड्स है जो मैंने आपको दिखाया था, नेसेसिटी वाले गुड्स है ना, मेडिसिन की बात कर लेते हैं। अब आपकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी तो क्या ज़्यादा दवाइयाँ फाँकना चालू कर दोगे? नहीं ना, वो तो डिमांड जैसी होगी, जैसी रिकमेंडेशन होगी डॉक्टर की। पढ़िए जरा, चेंजेस इन इनकम कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड। ये फैक्ट है कि कंज्यूमर कई बार उसकी डिजायर है, विलिंगनेस है, बट एबिलिटी नहीं है, इस वजह से डिमांड नहीं करता है। बट एबिलिटी कहाँ से आएगी? इनकम से। और अगर उसकी एबिलिटी हो जाती है तो जो लिखा है इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, इनकम डिक्रीज होती है डिमांड डिक्रीज होती है। अगला देखते हैं, गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। समझिएगा, इनकम इंक्रीज करी और गुड्स की डिमांड डिक्रीज करी, इनकम इंक्रीज करी और गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज करी। अब समझते हैं जरा, इनकम इंक्रीज है और उसके प्रोपोर्शन में गुड्स की डिमांड डिक्रीज कर गई, तो नाम से पता ही चल रहा है ये इन्फीरियर गुड्स हैं। बट अगर इनकम इंक्रीज करी और गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज कर गई, पॉसिबिलिटी है कि ये लग्जूरियस गुड्स भी हो सकते हैं, वेबलेन गुड्स भी हो सकते हैं। और आपको बता दूं, वेबलेन गुड्स लग्जूरियस गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है, उसका एक्सेप्शन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और आप डिमांड बढ़ा रहे हैं, नॉर्मल गुड्स है। फॉर एग्जांपल, आप लैपटॉप ले रहे हैं, कंप्यूटर ले रहे हैं, कोई मशीन ले रहे हैं, ये नॉर्मल गुड्स है। बट आपके पास वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर भी आप और बेहतर सुपीरियर क्वालिटी पे जा रहे हैं। समझा दें, हमने डेल का लैपटॉप लिया, ठीक है, ये नॉर्मल गुड्स है। बट हम डेल का ना लेके अगर हम एप्पल के सेगमेंट में स्विच करते हैं, अब ये लग्जरियस गुड्स में आ जाएगा। हम 20,000 का फ़ोन ले रहे हैं, ये नॉर्मल गुड्स है। बट हम वो ना लेके 1,40,000 का फ़ोन लेते हैं, ये लग्जरियस गुड्स में शिफ्ट हो जाएगा। मैटर समझ में आ रहा है? अच्छा, दोनों 20,000 का फ़ोन भी कैसे डिमांड होगा? इनकम इंक्रीज होने पे। 1,40,000 वाला कैसे डिमांड होगा? इनकम इंक्रीज होने पे। मैं बहुत बेसिक थिन लाइन वाला डिफरेंस समझा रहा हूँ। इनकम इंक्रीज होती है, डिमांड भी इंक्रीज होती है अगर वो इनकम के कंपैरिजन में सिमिलरली ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का जा रहा है, थोड़ा बहुत अप है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। बट इनकम जितनी इंक्रीज हो रही है उसके कंपैरिजन में जो डिमांड इंक्रीज हो बहुत ज़्यादा हाई है, हम बोलेंगे लग्जरियस गुड्स। आ जाइए, और इनकम इंक्रीज होने पर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो रही है, इंफीरियर गुड्स। नेक्स्ट वन, आ जाओ जी, देखा जाए, फोकस करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम will reduce the demand for ramen noodles or inferior product. Next one, increase in income will increase the demand for cars or clothing. ये normal goods की तरीके से वर्क करेगा। Increase in income will significantly increase the demand for air travel or jewelry. अब कैसा है, एयर ट्रेवल में भी इकोनॉमी, सुपर इकोनॉमी और बिजनेस क्लास जा रहा है ना, ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है। तो अगर आपने अगले 2,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए फ्लाइट ली है ना, और आप वहाँ पे करते हैं इकोनॉमी क्लास का टिकट, अराउंड 5,000 to 10,000 इन बिटवीन, डिपेंड करता है किस दिन ले रहे हैं आप, लेकिन लगभग 5,000 से 10,000 के बीच अगर आप पे करते हैं 2,000 किलोमीटर की जर्नी के लिए, तो आप एक नॉर्मल गुड्स बियर कर पा रहे हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। बट अगर आपने वहां पर उसी 2,000 डिस्टेंस, सेम लोकेशन, सेम सब कुछ है, फ्लाइट भी ऑलमोस्ट सेम है मान लीजिए, लेकिन आपने बिजनेस क्लास की टिकट ले ली है और आप उसके लिए पे करें 40-50,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज तक, डिपेंड ऑन द फ्लाइट, तो आप यहाँ पर अब बियर कर रहे हैं वेबलेन गुड्स का नेचर। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखा जाए, नंबर ऑफ बायर, ये मैटर करते हैं क्या? बहुत ज्यादा। अब आप सोचो कैसे मैटर करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ओहो, बफरिंग हो रही है जनाब, सेकंड का टाइम दो जरा तो। चले चलो, हाँ मैं देख पा रहा हूँ बफरिंग हो रही, कृपया सब रखें, सब सही होगा। लिख कर आ रहा था, यूट्यूब इज नॉट रिसीविंग एनफ वीडियो टू मेंटेन स्मूथ स्ट्रीमिंग। कमाल है जी, 300 Mbps का नेटवर्क ले रखा है। चलो अभी रनिंग में है, आइए फोकस करते हैं। हम मैं एक्चुअली कैसा ऑफ है, बट पता लग जाता है।
है ना कि क्या हो गया जी सर, सीधे एग्जाम पे आ गए। अरे एग्जाम ही मेन है भाई, आ जाओ। नंबर ऑफ बार पर बात करते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर, याद रखें पोटेंशियल बायर इज मेन। भाई बायर तो सब है, आप हम सब खरीदना चाहते हैं, बट पोटेंशियल बायर वो है जो डिमांड की तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, उसकी डिजायर भी है, एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है। ठीक है जी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर विल इंक्रीज द डिमांड फॉर द गुड्स, ऑब्वियस सी बात है, बट यहाँ ध्यान दीजिए, डिमांड फॉर लैंड इंक्रीजेज एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज। आप भारत में देख रहे होंगे बीते कुछ सालों में जमीनों की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। कैसे हुआ? क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा बढ़ रही है, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम भी ज्यादा बढ़ रही है। अगर हम धंधे की बात करते हैं तो धंधे में एक शब्द आपको दिमाग में रखना, अगर आप बिजनेस माइंडसेट अप्रोच से जा रहे हैं या जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक बात समझनी है, और वो क्या है? नेक्स्ट पॉसिबल, लिख लीजिए कहीं, मूव, नेक्स्ट पॉसिबल मूव काहे का इन योर सेगमेंट। सिर्फ इतना, अगर आप इसको समझते हैं, है ना, तो आप बिजनेस में कभी फेलियर नहीं फेस करेंगे, कभी नहीं फेस करेंगे। मतलब बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, वो कभी आपको फेल नहीं कर सकती, अगर आपको इतनी समझ है क्या कि भाई साहब इस धंधे में जिसमें भी आप हैं या जिसमें भी घर वाले आपके हैं, नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या होगा। समझ रहे हो? आपके बिजनेस सेगमेंट में, आपके खुद के बिजनेस सेगमेंट में ये आपको लगाना होगा। ठीक है, अगर आप फ्रॉम योर वे ऐसा चलना चाहिए। ठीक है जी। मतलब और इजी अगर बोल दूं तो इसका जो इनिशिएटिव है ना, वो आप लेंगे। और अगर मैं बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज की लैंग्वेज में बोल दूं तो आपको हमेशा लीडिंग इंडिकेटर बन के चलना होगा। जब मार्केट कोई भी चीज को, कोई भी इनिशिएटिव को ऑप्ट करे, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। लाइव चैट ऑन करते हैं। क्या बात सबको समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉसिबल मूव इन योर सेगमेंट, क्या सबसे बेहतर हो सकता है? ठीक है, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं, समझाते हैं, आप इसको एग्जाम्पल थ्रू समझ सकते हैं बहुत ही प्यार से। ये चल रहा था तो कोई ये लेके आया और कोई ये लेके आया, जब तो किसी ने कहा नहीं नहीं इतने से बात नहीं चलेगी, एक पॉसिबल मूव ये भी तो हो सकता है कि क्यों ना हम इस पर वर्कआउट कर जाएं। और जब यहाँ कहानी चली रही थी तो किसी ने इस बारे में भी छोड़ दिया, भाई साहब इस पर मूव करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल मूव? क्या अगला और क्या बेहतर कर सकते हैं? अगर आप ये करते, कोई सा भी धंधा हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अपने सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में आपका बिजनेस है, अगर आप नेक्स्ट पॉसिबल मूव को इंप्लीमेंट कर ले जाते हैं तो बिजनेस हमेशा आपका। ओके, रिपोर्ट है। और ये किसी भी सेगमेंट आप देखो ना, अपन में टिके हुए हैं, बहुत सारी कंपनी आई जा रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। हम्म, हाँ जी ऐसा ही है। आइए लाइव चैट ऑफ करते हैं, वापस से आगे बढ़ते हैं। आप हमेशा समझिए, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे आप जब अपनी पढ़ाई ही कर रहे हैं, जब पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपका सेगमेंट क्या है? पढ़ना। जिद्दोजहद कैसी है? एक चीज जो मेरी, मतलब मैं आपसे क्या बोलूं कि इंस्टीट्यूट से मेरी बहुत वक्त से दरख्वास्त रही है, बट वो अप्रोच वहां तक नहीं पहुंच पा रही, पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। उनको ऐसा चाहिए ना, वो एक कट ऑफ लिस्ट इशू कर दिया करे कि इतने नंबर से कम जिनका होगा वो सत्रह फेल होंगे सब, तो बच्चे के अंदर डर बैठेगा। अभी क्या बच्चे का 200 मिल जाए बस, और कई बच्चे 200 पे पास भी हो जाते हैं। तो ये ना मतलब नहीं बनती बात। फिर एक कट ऑफ लिस्ट, जैसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में एक कट ऑफ लिस्ट होती है कि इतने नंबर से कम वाले सारे फेल होंगे, तो मजा आ जाए, तो बच्चा मेहनत करेगा। तो आपका सेगमेंट क्या है? एग्जाम देना है, पास होना है, तो आपको नेक्स्ट पॉसिबल मूव पता होना चाहिए कि भाई कैसे करेंगे। जैसे मैं अगर आपको नेक्स्ट पॉसिबल मूव बताऊं तो इस बार मैंने क्या सोच रखा है आपसे, चलो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, हमने फ्यूचर से स्लॉट 1 अनाउंस करा, इसमें कुछ नया था अनाउंसमेंट में? पिछले 3-4 अटेम्प्ट से करते आ रहे हैं। हमने फ्यूचर से स्लॉट 2 भी कल अनाउंस किया, क्या इस अनाउंसमेंट में कुछ नया था? बिल्कुल नहीं था। तो ये भी हो गया। तो फ्यूचर स्लॉट 1 स्लॉट 2 अनाउंस हुआ, बट अभी स्लॉट की क्लासेस में क्या नया है? पहले हम यूट्यूब पे भी पढ़ाया करते थे, स्लॉट पे भी पढ़ाया करते थे, इन बिटवीन हम खुद एग्जॉस्ट होया करते थे, और हमें जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग अपनी देनी होती थी वो लैग कर जाती थी इन बिटवीन।
हम कहा ठीक है यूट्यूब पे ब्रेक डाउन करेंगे, हफ्ते में 2 ही सेशन जाएगा, स्लॉट की रेगुलर कर देंगे क्लासेस। एक चीज नहीं आई, नेक्स्ट पॉसिबल मूव हमने नया डाला एक, और एक जो बहुत तगड़ा पॉसिबल मूव नया डालने आपके थ्रू लाइव चैट ऑन करके शेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्लॉट 1 स्लॉट 2 में मौका नहीं मिल पाता, बहुतों को हम रिफंड कर देते हैं और बहुत सेलेक्ट हो ही नहीं पाते, उन्हें बिकॉज सीटीसी क्लासेस के बारे में यूट्यूब पे पता ही नहीं होता है। तो ऐसे हजारों बच्चों के लिए क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ, आप क्योंकि डिजर्व करते हैं जानना है ना। तो जो बच्चे आज तक सेलेक्ट नहीं हो पाए फ्यूचर स्लॉट 1 स्लॉट 2 में, उनके लिए हम क्या कर रहे होंगे, मार्क्स बूस्टर सीरीज ला रहे होंगे। कब? मई मंथ में आएगी, इतना जान लो, ठीक है। मतलब लाइव चैट ऑन किया, आपको समझ में आ रहा है? ये है नेक्स्ट पॉसिबल मूव। क्या कोई सोच पाया? जवाब है नहीं। तुम मत किसी से शेयर कर देना पहुंच के, है ना। तुमसे बता रहा हूं मैं, तो घर की बात घर में रह जाए। इट्स अ मार्क्स बूस्टर सीरीज। क्या होगा इसमें? बहुत सा ये आपको इसके लिए कुछ भी ऐसे डोनेट करने की जरूरत नहीं। आप स्लॉट 1 स्लॉट 2 वाला बच्चा तो ऑलरेडी इन है, उसकी टेंशन फ्री, मतलब ये आपके लिए एडिशनल हो जाएगी। सोच रखा है बहुत वक्त से, ठीक है। ये मई निकाल रहे होंगे। और जो रिवीजन वाला पॉइंट भी था, जो पेपर प्रिडिक्शन वाला पॉइंट था, ये सब आप लोगों को मिल रहा होगा। काम चंगा है। तो इसको बोलते हैं नेक्स्ट पॉसिबल मूव इन योर सेगमेंट। किसी के बस की ना होगी, समझ रहे हो तुम, ऐसा वाला। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप फ्री बैठे तो आप सोचें, चलिए लाइव चैट ऑफ करते हैं। आपको समझना होगा कि आपको नेक्स्ट पॉसिबल मूव सोचना पड़ेगा, जिससे आपको पास होना है। क्या इनिशिएटिव लोगे तो होगे, बस इतना सोचो, काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। ओके, नेक्स्ट वन। सिमिलरली मूवी टिकट्स आर जनरली मोर एक्सपेंसिव इन लार्जर सिटीज। और यही नहीं, मतलब डे का भी इफेक्ट होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। आप सोचिए, अब सैटरडे संडे जा रहे हैं, वीकेंड पर जा रहे हैं तो टिकट महंगी है ना। वर्किंग डेज में जा रहे हैं तो टिकट सस्ती है, ऐसा वाला है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर प्राइजेस, सोचिए आपको कुछ भी रटना नहीं है। डिमांड के लिए सिर्फ आपको इतनी बात समझनी है कि आप एक कंज्यूमर हैं। आपको ये टैग पता है फ्यूचर प्राइस। अगर आपको ये पता लग जाए फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड आप शायद अभी नहीं करने वाले थे, आप फिर भी कर लेंगे। या फिर आपको पता लग जाए फ्यूचर में प्राइस घटने वाली है, तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड आज आप शायद करने वाले थे, आप उसे ही पोस्टपोन कर देंगे, फ्यूचर में ले लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज करंट डिमांड। फ्यूचर में कीमत बढ़ने वाली है तो करंट डिमांड बढ़ जाएगी। आगे, डिक्रीज इन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीज इन करंट डिमांड। अगर फ्यूचर में पता है कि कीमत घटेगी तो हम आज ही डिमांड घटा दे रहे हैं, फ्यूचर में ही ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन गुड्स इज टेम्परली पुट ऑन सेल पीपल स्टॉक अप ऑन द गुड्स। होता नहीं है कि बम्पर धमाका ऑफर, 50% फ्लैट ऑफ, आप गए धड़ाधड़ खरीदा आपने। समझ पा रहे हो तुम, ऐसा वाला। नेक्स्ट वन, क्वालिटी। ये वो है जो मैटर करती है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बड़ी ही प्यारी लाइन लिखी थी कि अगर आपकी एबिलिटी है 4 यूनिट खरीदने की कुछ भी चीज, तो 2 ही खरीदिए, ठीक है। और अगर आपकी लाइक ऐसा टेस्ट आ रहा है कि भाई साहब हमको 4 अलग अलग तरह की चीजें मत लीजिए, 4 की एबिलिटी है 2 लीजिए। मतलब साफ है, अगर आप हजार हजार के 4 प्रोडक्ट ले सकते हो तो रुको, और 2-2 हजार वाले 2 लो, पैसे 4 ही हजार रुपये खर्च होंगे। या फिर 4 हजार वाला एक लो, पैसे पैसे तो 4 हजार है तुम पे, मान लो 4 हजार रुपये लग रहा है। अब लोग क्या करते हैं, 500 वाले उन्होंने 8 ले लिए, कहते हैं यस हमारे पास 8 यूनिट, 4 हजार में हम 8 ले आए। नहीं, फायदा नहीं है। मतलब ये समझना है, ये माइंडसेट डेवलप करता है आपका, ठीक है। तो आपको समझना होगा डिमांड कर्व कैन शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन क्वालिटी एट अ गिवन प्राइस। Demand for Nike shoes is higher than the demand for any other sports shoe brands. अब जो जॉर्डन सीरीज आ रही है इनकी, वो 7 लाख 8 लाख रुपए पर यूनिट है स्नीकर्स। आप इमेजिन करो उसमें क्या हो रहा होगा ऐसा अलग से। बाय बाय, क्लोज टू। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली सीडीज कॉस्ट मोर देन कैसेट्स बिकॉज द म्यूजिक इज ऑफ हायर क्वालिटी। अब इसमें और चीजें ऐड हो गई, सीडीज भी गई, कैसेट्स भी गया,
पीडीज चली आई, पेन ड्राइव, सारा गेम यहाँ और ज्यादा आ गया और एडवांसमेंट है। कहते इसकी भी जरूरत नहीं है, हम क्लाउड में सेव कर लेंगे। तुम समझ पा रहे हो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, सप्लाई। यार वो बुक मेरे पास है क्या, एक सेकंड का टाइम दो मुझे, मतलब मैं, क्या है ना कि आप अभी इस पर एफर्ट मत मारो, ये सब तो मैं आपको बता ही दूंगा। एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, देयर इज अ वे, है ना, बहुत प्यारी लाइन है। हाउ कैन आई इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ माई परफॉर्मेंस, हाउ कैन आई डू बेटर, ये मैंने ही लिखा है लेकिन बुक से रीड करने के बाद लिखा है। वीकली इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, एवरी संडे इवनिंग सेट 4 hours इज टू रिव्यू द आइडियाज एंड फिगर आउट हाउ टू पुट सॉलिड वन। समझ रहे हो संडे क्यों नहीं पढ़ाता हूँ? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ना ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, आप ये समझ पाओ कि चीजें एक्चुअल में काम करती हैं। अगर आप सच में काम करें तो, करिए तो, काम करना पड़ेगा, सिर्फ कहानियों से कुछ नहीं होगा। सप्लाई की बात करते हैं। क्या हो प्रोडक्ट की सप्लाई ही ना हो रही हो, आप डिमांड तो खूब कर रहे हैं, मतलब डिमांड कौन करेगा, कंज्यूमर, सप्लाई कौन देगा, प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, हमेशा प्रोड्यूसर चाहेगा अपने महंगे प्रोडक्ट को सप्लाई देना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लाइव चैट ऑन करते हैं। सस्ते से सस्ती शॉप और बड़े से बड़ी शॉप, बड़े से बड़ा शोरूम कौन से प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है, सबसे सस्ते वाले या महंगे वाले? आंसर करिए। आप किसी भी शोरूम में जा रहे हैं तो जो डिस्प्ले होता है प्रोडक्ट, वो उनकी शॉप का सबसे सस्ता प्रोडक्ट होता है या सबसे महंगा प्रोडक्ट होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जो डिस्प्ले में लगे होते हैं, जो शॉप को बाहर से देख के आप जज कर पाते हैं कि यहाँ पे किस लेवल के प्रोडक्ट मिलते होंगे, बताइए साहब, सस्ते वाले या महंगे वाले? बताइए बताइए, सवाल क्लियर है ना? डिस्प्ले में जो प्रोडक्ट लगे हैं वो कौन से हैं? एक्सपेंसिव वन, सस्ता वाला। अरे महाराज, आपको मोटिवेशन की जरूरत है मालिक। जितने भी लोग सस्ता वाला लिख रहे हैं ना, कहाँ, कौन से गांव और शहर से बिलोंग कर रहे हैं आप लोग? समझ नहीं आ रहा, मतलब कैसे, कौन सी? तो अगर जो भी सस्ता वाला लगा रहा है उसका धंधा चल नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर वो डिस्प्ले में सबसे सस्ता प्रोडक्ट रख रहा है, उसका धंधा कतई काम नहीं कर रहा। बाहर से देख के जज कर लो, यहाँ तो नहीं जान लायक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब बहुत सिंपल बात है ये। कोई भी शोरूम, कोई भी बड़ी से बड़ी शॉप, हमेशा जो उसका, उसके पास सबसे क्वालिटी प्रीमियम होता है ना प्रोडक्ट, वो डिस्प्ले करता है। बिकॉज आप किसी भी शॉप को जज कैसे करते हो कि हमारा लेवल का प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, उसके डिस्प्ले से। ये थोड़ी हर जगह घुसते हैं भाई। हर शॉपकीपर अपना लेवल आपको शो करेगा ना, और जो उस क्लास के लोग होते हैं वो उस लेवल से मैच करते हैं, प्रोडक्ट आराम से सेल आउट हो जाता है। हाँ, दिव्या बहुत सही लिख रही है कि मॉल्स में कैसा होता है, डिस्प्ले देख के अंदर जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि एक्चुअल में वो एक सेगमेंट, इलाइट सेगमेंट है ना, उनको टारगेट करते हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस सेट है। आप कभी देखिए, शोरूम जितना बड़ा, जितना महंगा, जितना क्लासी होता जाएगा, भीड़ उतनी कम होती जाएगी। बहुत सस्ता है जवाब, है ना? डिस्प्ले करते हैं अपने बजट के हिसाब से नहीं जी, कभी भी ये हमेशा याद रखें, डिस्प्ले अपने बजट के हिसाब से नहीं करा जाता। डिस्प्ले हमेशा कंज्यूमर के थॉट प्रोसेस को ध्यान में रख कर कराता है। कोई भी शॉपकीपर कभी भी वो डिस्प्ले नहीं करता जो उससे अच्छा लग रहा है, जो जैसा उसका बजट अलाउ कर रहा है। वो हमेशा वो चीज डिस्प्ले करता है जो कंज्यूमर की डिमांड को एक्सीड कर सकता है, कंज्यूमर की जेब से पैसे निकलवा सकता है। डिस्काउंट अप टू 70%। अब आप तो पहुंचे शॉप पे, जो आपको पसंद आ रहा है उस पर लिखा हुआ है NEW, न्यू अराइवल। समझ रहे हो ये क्या है? ये वही है जनाब, कि जो आपको पसंद आएगा वो न्यू अराइवल है, और जो आपको पसंद नहीं आएगा वो अप टू 70%। अच्छा, अप टू 70 में भी सर 30% ऑफ है। अब आप बोलो लिखा तो 70 है सर, 0 से 70% तक। 70% वाला वो भंगार में पड़ा हुआ है, उसी में से आप ढूंढ लीजिए आपकी जैसा क्या है। एक ही यूनिट है, ना साइज ज्यादा है ना कलर है, कुछ है नहीं सर, वही है सर। ठीक है। ये हो क्या रहा है, बेसिकली आपको शॉप के अंदर लाके, शॉप की AC की ठंडी हवा खिला के, आपके दिमाग को शांत करके, आपकी जेब से आपका डेबिट कार्ड या फिर फोन या फिर कैश निकलवाने का एक बढ़िया तरीका है। आगे बढ़ा जाए तो सप्लाई में क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व डू नॉट शिफ्ट ड्यू टू चेंज सप्लाई। सप्लाई बदलने से डिमांड कर्व से क्या मतलब, वो सप्लाई कर्व में देखा जाएगा, है ना? आ जाओ लाइव चैट ऑफ करते हैं। मुबारक हो। मैं आपको एक बात बोलूंगा, बीइंग अ सिटीजन, मेरे स्टूडेंट होने के नाते,
हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, आप पे जितने पैसे हैं, ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय कर, ये मैंने सीखा है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं भी शुरू से आप ही जैसा रहूंगा, ऑब्वियस सी बात है, बट मैंने धीमे धीमे सीखा है इसको। मतलब मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ, बहुत सिंपल बात समझिएगा। मेरे अकाउंट में बात है 2020 की, कोविड के आसपास की बात है, और मैंने ऐसे ऑनलाइन बच्चों से प्रॉमिस कर दिया कि मैं आप लोगों के लिए डिजिटल स्टूडियो सब सेटअप लगवा दूंगा, ठीक है। फिर मैंने एक कंपनी से बात करी, उन्होंने मेरे को बोला लगभग 5.5 से 6 लाख का खर्च आएगा सर, सारा कैमरा वगैरह सब सेटअप करके। और अगर आप में से किसी ने वो वीडियो देखी होगी अगर, जहाँ पर मैंने सेटअप की वीडियो डाली, कौन सा कैमरा है क्या है सब ऐसा डाल रखा था, उसके बाद से मैंने वो कैमरा भी चेंज कर दिया, कैमरा भी अब दूसरा है, 4K कैमरा वो भी था, लेकिन अब ये और अच्छे रेजोल्यूशन दे रहा था, अब ये आ गया। शॉर्ट में आपको बताना चाहिए, लगभग 6 लाख रुपए खर्च था मेरे ऊपर, जब मुझे लगा कि 6 लाख रुपए खर्च करने चाहिए, और मेरा ये था कि इस चीज़ के लिए मैं लोन नहीं लेने वाला, व्हाइट बोर्ड से अपन इसमें शिफ्ट करने वाले हैं। तो दिमाग में एक चीज़ आई कि रिस्क लेते ना क्या, मैं भाई कैसा होता, टीचर हमेशा बोलता है कि रिस्क लो प्रॉफिट होगा ऐसा करके ना, तो हमने कहा करते हैं इस चीज़ को। और करने के लिए मेरे अकाउंट में बैलेंस 7 लाख के आसपास रहा उस टाइम पर, क्योंकि आपको पता है 2 साल कोविड फेस कर लिया हम लोगों ने बीइंग अ टीचर, तो ऑफलाइन में भी बहुत सारे डाउनफॉल देखने को मिले, है ना। और रेंट वगैरह पे करने था जहाँ पे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट रहता था, स्टाफ को पेमेंट करनी है, तो 7 लाख के आसपास जो कैश अवेलेबल था विदाउट एनी लोन, एनी काइंड ऑफ लोन, मतलब अपना कैश 7 लाख रुपए, उसमें से भी 6 लाख से ऊपर लगा दिए, कहते हैं भाई ले लो कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा। ये क्या है पता है, ये है कि आपने अगर यहाँ से सोच लिया करना है तो करना है, अब उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन ये रिस्क फैक्टर है जरा मतलब आपको समझना है कि हम यहाँ से हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने ना वो प्रोसेस सीखा है बिजनेस साइकिल वाला, ट्रफ से एक्सपेंशन में गए, पीक पर आए, कॉन्ट्रैक्शन में गए, वापस से रिकवरी ली कि ट्रफ पे जाएंगे और एक्सपेंशन बना के रखेंगे, कोई लोड नहीं। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको बदलाव करते रहना पड़ेगा, और ये सप्लाई डिसाइड नहीं कर पाएगी, डिमांड डिसाइड करेगी, और ये डिमांड कौन क्रिएट करेगा, जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर है। आपको बस उन्हें वो दे देना है जो वो सच में चाहते हैं और जो वो सच में डिजर्व करते हैं, ठीक है जी। बाकी आप समझदार है सर, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, नहीं रिस्क डिपेंड करता है आपको, आपके ऊपर भरोसा किस लेवल का है। बहुत सिंपल बात है ना। रिस्क कभी भी देखकर नहीं लिया आता, रिस्क, हाँ, रिस्क जो हमें ना वो अपने ऊपर लिया आता है, कि आपको अपने पे भरोसा है कि आप करेंगे तो होगा, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट इन सप्लाई चेंज द इक्विलिब्रियम प्राइस कॉजिंग अ शिफ्ट अलोंग द डिमांड कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, नहीं आते हैं जरा अगले एलिमेंट पे हम लोग, है ना। अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन सब पॉइंट पर मूव करने से पहले मैं आपके मॉड्यूल को आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अब मैं चलूंगा पेज नंबर के थ्रू, क्योंकि जो मैंने सिलेक्शन कर रखा है वो आपको भी जानना चाहिए, और मैं क्या करके आपको टॉपिक दिखाऊंगा जो आपको आज के आज कवर करने चाहिए हर हाल में, ठीक है। मतलब अब बच्चे अभी उस बुक को पढ़ना नहीं है। रिस्क काम किया सर, अरे बहुत ही सॉलिड निदा, बहुत ही सॉलिड तरीके से। और मैं आपको बताऊं, इस फोन से हमने किया 70,000 सब्सक्राइबर, इट्स MI A2, ठीक है, और शानदार चलता रहा। फिर ये जो फ़ोन था सैमसंग M51, यही मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, ये अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, नो डाउट। इस फ़ोन से हमने क्रॉस किया 1 लाख सब्सक्राइबर, और उसके बाद हमने बच्चों से ऐसी लाइव स्ट्रीम प्रॉमिस कर दिया था कि यार जल्दी ही हम लगवा देंगे, है ना। फिर स्टूडियो सेटअप वगैरह करवाए। चलिए आइए फोकस करते हैं। इन बिटवीन दोस्त लोग के कैमरे वगैरह मांगे, कभी भी वीडियो शूट कर लिया करते थे, पैसे रहते थे फिर भी निकालते थे। तुम देख लो, रिस्क लिया है लेकिन बहुत कैलकुलेटिव, हवा में नहीं कि बस आए और हमने कहा अब हम चीड़ देंगे। चलिए जी, सबसे पहला पेज नंबर ओपन करेंगे मेरे साथ, पेज नंबर 12, और यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, मैं क्यों बोलूँ, बिकॉज हर पॉइंट पर बात करी जाएगी और आपको सिखा के छोड़ेंगे, चिंता तो करिएगा नहीं। पहले मुझे दिखा दिए, ये डिमांड की हम बात कर रहे हैं, 1 सेकंड का टाइम दीजिए। हाँ जी, यहाँ से शुरू करते हैं। जो जो पेज नंबर बताओ प्लीज उसे अपने बुक में अंडरलाइन करें, कॉपी में लिख लें, क्योंकि कॉपी में लिखे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, ऑलरेडी बात कर ली कि अगर अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, आपकी इनकम कांस्टेंट है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का कुछ ऐसा अप डाउन अलग से नहीं हो रहा, तो अगर ऐसा है तो भाई साहब इनकम अगर इंक्रीज करेगी तो डिमांड इंक्रीज करेगी, बट इनकम अगर डिक्रीज करेगी तो डिमांड भी डिक्रीज करेगी। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज विद अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिश व्हेन प्राइस राइजेस, लेकिन मैंने यहाँ पर इनकम और डिमांड को ध्यान में रखा है। अब इसी में एक लाइन ऐड कर देते हैं। आइए देखिए, अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करेगी तो डिमांड डिक्रीज करेगी, और अगर प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज करेगी तो डिमांड इंक्रीज कर जाएगी।
मेक श्योर करें कि आप एग्जामिनेशन में लाइनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां पे ये लिखकर कतई नहीं देने वाला कि हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, चलो तुम प्राइस और डिमांड में बता दो रिलेशनशिप, नहीं बोलेगा वो तुमसे। अगर एमसीक्यू बन जाता है इनकम इंक्रीजेस देन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिक्रीजेस, तुम बोला ट्रू, अरे चाचा अपने बारे में कंज्यूमर, तुम इनकम बढ़ेगी तो तुम क्या करोगे, डिमांड बढ़ाओगे। बट अगर वो वर्ड दे दिया लॉ ऑफ डिमांड, तब कोई दिक्कत नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड है तो फोकस पूरा पूरा प्राइस और डिमांड पे चला गया। ये पूरा पूरा फोकस रखता है प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर, ठीक है जी। इतनी सी बात है बस, लॉ ऑफ डिमांड इसी को कैटर करता है। अगर प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ जाएगी तो डिमांड ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। आइए जरा, अब ये जो आप देख पा रहे हैं बहुत बेसिक सी बात है, प्राइस डाउन होती चली गई है और डिमांड इंक्रीज होती चली गई। अगर आप ध्यान दो, प्राइस 30 थी तो हमने 5 kg डिमांड करा, प्राइस 25 हुई हमने 10 kg डिमांड कर दिया, प्राइस 20 15 kg, प्राइस इधर डिक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज होती चली जा रही है ना। आगे बढ़ा जाए, इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड से भी नहीं चलेंगे। अब यहाँ पे अदर थिंग बीइंग इक्वल, इससे मतलब क्या है ये समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। अदर थिंग्स है ना, ये जो अदर थिंग्स है क्या एक्चुअल में। सबसे पहला, नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब साफ है जो एग्जिस्टिंग इनकम है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, कोई सेकंड थॉट नहीं। मतलब आपकी जो इनकम आ रही है वो उतनी ऑलमोस्ट सेट होनी चाहिए। इसको आप ऐसे समझिए, अगर घर में जॉब है, घर में बिजनेस है घर वालों का, तो आप देखते होंगे कि जिस महीने बढ़िया पैसा आता होगा घर वाले चौड़ में, खासकर अगर सरकारी जॉब है तो, और अगर लिमिटेड इनकम वाली सरकारी जॉब है तो आप अगर देखते होंगे गार्जियन को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, तो वो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच खुश ज्यादा दिखते होंगे, और 10 तारीख के बाद है ना, फालतू में तुमने लाइट ऑन कर रखी है, फालतू में तुम देखो एसी ऑन कर रखी है, फालतू के खर्चे करो। 10 तारीख के बाद 30 तारीख तक स्टेटमेंट ऐसे होते हैं, 1 तारीख से 10 तारीख के बाद अरे कोई लोड नहीं है, सब ठीक है। क्यों, सैलरी एक को आ रखी है, 10 तक तो सस्टेन सस्टेन करेगी करेगी। बट अब 10 से 30 वाला जो हिसाब किताब है ना, 20 दिन, ये भाई साहब सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट होता है ना। लौंडा ऐसे बगल से निकल ही रहा होता है कि पापा ना देख लें, क्योंकि उन्होंने देख लिया अगर, तो तुम फालतू खर्चे कर रहे हो, तुम फेल भी हो रखे हो, है ना, पैसा भी बर्बाद जा रहा है, 627 रुपये और तुमने बर्बाद कर दिए, पढ़ नहीं रहा बेवकूफी, आ जाए इधर, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अगर किसी मंथ में बोनस आ रहा होता है ना, जैसे गवर्नमेंट डिसाइड कर लिया कि डीए जो डीएनएस अलाउंस है वो इंक्रीज कर देंगे और लगभग 3-4 महीने का ऐड करके एक साथ आपके पिताजी को दे देंगे, अल्लाह के बाद छाती चौड़ी हो गई। पापा भी वैसी बात कर रहे हैं ना, समझ नहीं, समझ रहे हो। और हाँ, जैसे ही महीने की 25-26 तारीख आती है तो उनकी निगाह कैलेंडर की तरफ हो जाती है, अब आने वाला है पैसा, है ना, समझ रहे हो। हम्म, तो जैसी 24, 25, 26 तारीख होती है ना, महीने के एंड वाली तारीख, एंड वाला वीक, तो जब आखिर के 3-4 दिन बचते हैं तो उनकी मुस्कुराहट वापस से आ जाती है, क्या लाइक वाह, बस 1 तारीख बहुत ही नजदीक है ना। तो ये क्या है साहब, इनकम में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकम बदलेगी तो डिमांड लॉ कोई काम करना ही नहीं है। सेकंड, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस नहीं बदलना चाहिए, तब भी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है वो अनचेंज होना चाहिए, वो उसमें भी बदलाव, अगर वो बदल गया है ना तो भी काम खराब हो जाना है। हाँ, ये बात सही है, सारे खुश, ओके लाइव चैट ऑफ करने दीजिए, आइए आगे बढ़ जाते हैं। ये हम बोला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन अनचेंज। मैं तुम्हें एग्जांपल दूं बहुत ही तगड़ा, रिलेटेबल एग्जांपल लीजिए, समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं आप कोक देख रहे हैं और आप थम्स अप देख रहे हैं, ठीक है, चलो इस दो ही का कंपैरिजन कर सकते हैं, दो ही ले रहे हैं, ठीक है। अभी तक अगर हम एक प्राइस की बात करते हैं तो 20 रुपीज का कैन आ रहा है, अगर मैं हो सकता है 30, 35, 40 के आते हैं, मालिक क्षमा करें, ध्यान दें, मैं 20 एग्जाम्पल लिख चल रहा हूँ, ठीक है, फोकस करिएगा। 20 रुपए का कैन इनका भी आ रहा है और 20 रुपए का ही छोटी सी बोतल इनकी आ रही है। अचानक से कोक ने देखा कि यार हमारी जो सप्लाई सेल है वो तो बहुत ही भयानक है, तो हमने कर दिया, काम करते हैं भाई साहब, हम 12 रुपए में दे देंगे, इनके बस की ना है। तो आप अभी तक कहते थे थम्स अप, बट आप बोलेंगे थम्स अप में बात नहीं रही है ना, एक काम चाचा कोक निकालो। क्या किया आपने बेसिकली आपने क्या किया, आपने अपनी डिमांड को शिफ्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स,
क्योंकि रिलेटेड गुड्स में ऐसा था तो आपने कहा बदल दो। ठीक है ना, समझ रहे हो? बात है सबको समझ में आ रही है? जैसे मेरा एक फ्रेंड, उसने ली सीएनजी कार। ठीक है, ये बात हो गई लगभग 1.5 साल पुरानी। 1.5 साल या लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं। तो जब उसने, मैं आपको बहुत रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, 1.5 से 2 साल पुरानी बात है, उसने सीएनजी कार ली और हम लोग वहां से फिर कार से एमपी गए। ठीक है, और मैंने बोला मेरे पास डीजल कार, तो मैंने कहा भाई बहुत सही, और उसने मेरे को एग्जाम्पल दिए कि मैंने भाई कैलकुलेशन बैठाई कि देखो तुम ऐसे ऐसे डीजल कार यूज करते हो, उसमें इतना कंजम्पशन आता है। सीएनजी कार है, उस वक्त जब उसने सीएनजी ली थी 64 रुपीज पर केजी रेट था। आई एम लाइक वाह बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट ने ये बात समझ ली, गवर्नमेंट को समझ आ गया कि भाई लोग सीएनजी कार पे स्विच कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस, है ना, प्राइस की वजह से स्विच कर रहे हैं। बाकी उसमें ड्रिवन फोर्स इतना सॉलिड नहीं है, लेकिन लोग स्विच कर रहे हैं। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने वो बात पकड़ ली, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, ये जो 64 रुपीज का रेट लेते थे, गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 90 प्लस कर दिया। अब लाइक कि चलाने में मजा आ रहा रही, एवरेज लेके क्या कर लोगे चाचा, और रेट भी बढ़ा दिया। ठीक है, एवरेज ज्यादा आ रहा, बट क्या ही फर्क पड़ना है, समझ रहे हो? तो जिन लोगों के घरों में सीएनजी कार होगी उनके लिए बड़ा रिलेटेबल एग्जांपल होगा, और स्पेशली जिन्होंने पिछले 1.5 2 साल में नई नई गाड़ियां खरीदी होंगी, रेट इतने से इतना बढ़ गया, तो उनके लिए तो दर्द है ना। अब हम लोग डीजल वालों के साथ कैसा है, हम पहले भी पे करते थे 80 से 90 रुपए के बीच में, अभी भी वही रेट है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। लाइक ठीक है क्या दिक्कत है, समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो रिलेटेड गुड्स है उसका प्राइस अनचेंज होना चाहिए। अगर क्योंकि वो बदल गया तो लॉ ऑफ डिमांड बदलेगी। ठीक है, ओके, आगे देख लीजिए, समझ में आ रहा सबको? कस्टमर लॉयल नहीं, रैशनल, आइस परफेक्ट वन है, बहुत ही बढ़िया। कस्टमर लॉयल नहीं होता, हमेशा रैशनल होता है, सच बात है। कस्टमर का ऐसा है, ऑलवेज टेंड्स टू बाय मोर एंड पे लेस, उसको फर्क पड़ता ही नहीं, है ना। कोई कितना भी नमस्ते नमस्ते कर ले, अगर उसको बगल वाली शॉप वाले ने बढ़िया ऑफर दे दिया तो तुम्हारा नमस्ते धरे का धरा रह जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखो कि आपको अपने कस्टमर को बेस्ट डील एंड वैल्यू प्रोवाइड करनी, सो दैट वो आपका होके रह जाए पुस्त दर पुस्त, है ना। आपकी पुश्तें 300 400 साल तक अगले उनकी पुश्तों की यहाँ से ही सामान लें। लेकिन अगर आपने गेम खेलने की कोशिश करी, एक बार की चीटिंग बहुत महंगी पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ समझते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं जनाब। द कम्युनिटी शुड बी अ नॉर्मल कम्युनिटी। सबसे पहली बात तो यही है लॉ ऑफ डिमांड के लिए कि जो कम्युनिटी है वो नॉर्मल होनी चाहिए, लग्जरियस वेबलेंड गुड्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे लॉ वगैरह काम नहीं करता। आगे, नो चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए उस मोमेंट पर, इनकम बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए, कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, एंड कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, दिमाग उमाग लगाता हो, इमोशनल बायर ना हो कि आज बहुत टेंशन में हूँ चलो कुछ खा के आते हैं, आज बहुत खुश हूँ चलो कुछ खरीद लेते हैं। ये कौन सी बाइंग है? बट भारत में सभी ऐसे ही करते हैं, है ना, कि आज बहुत अच्छा लग रहा है चलो ना बाहर पार्टी करते हैं, या आज बहुत टेंशन में चलो बाहर कुछ खा के आते हैं। हर बात पे खाना है मतलब। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ा जाए। व्हाट इफ द फैक्टर अदर देन प्राइस चेंज, क्या हो अगर प्राइस को छोड़ के बाकी चीजें बदल जाएं तो हमने अभी ये जो सीखा ना इसी पर बात करेंगे। इट विल कॉज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब मैं वेबलेंट गुड्स वाले पे आता हूँ, डिमांड कर्व बाद में कराऊंगा। ठीक है, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, अरे आ जाओ, कहाँ खो गए? क्योंकि मुझे वो आईसीआई की मॉडल से भी दिखाना है ना आपको, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। हाँ जी, ये रहा। अभी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा रखा है, पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के, ध्यान से देखेंगे फटाफट। पेज हमने कहाँ रख दिया, मुझे थोड़ा सा जल ग्रहण करने का समय दे, सेकंड भर का बस, हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। हे परमात्मा, ओके, आगे बढ़ा जाए। साउंड बहुत बढ़िया था, बिल्कुल पानी पी रहा था, आपको पता लगा है ना। आ जाओ, वेबलन ऑस्टेंशियस गुड्स, मतलब जो बहुत ही प्रीशियस गुड्स होते हैं। गिफन गुड्स बहुत ही खराब गुड्स होते हैं, इन पे भी कोई लॉ ऑफ डिमांड फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेक्टेशंस, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगी। वेबलन गुड्स एंड गिफन गुड्स हैव अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब यहां पर आते हैं, इधर ध्यान दीजिए। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वेबलन और गिफन गुड्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। अब कुछ पॉइंट तगड़े एग्जांपल दिखाते हैं आपको।
हाँ जी, ये मेल के लिए फीमेल के लिए, है ना। हीरा है सदा के लिए, अच्छा आदमी सदा के लिए नहीं, हीरा सदा के लिए, गलत बात है। और यार कार है ना, कार है तो संसार है, ऐसी वाली बात। देख लीजिए, पॉजिटिव रहेगा ग्राफ हमेशा, ये सेम कलर में चला गया। ओके, ग्राफ पॉजिटिव रहने वाला। एक बात, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ती जाएगी, आप रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये गुड्स कैसे है, वेबलेंट नेचर है। मेल के लिए कार है, फीमेल्स के लिए ज्वेलरी है। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, हो सकता है 1-2% एक्सचेंजेबल हो, है ना। इस ये मेल के लिए तो नहीं होगा यहाँ कहाँ से होगा। गिवन गुड्स अगेन आप देखें तो यहाँ पर भी सेम सीन, इनकम बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जाएगी, ऐसा चेंजेबल है। पढ़ते हैं, ये इंफीरियर गुड्स होते हैं, इंफीरियर कमोडिटी दैट कंस्टिट्यूट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द वेरी पुअर इनकम। जैसे चाइना में राइस की बात कर ले, तो यहाँ पे क्या आपकी इनकम, भाई प्राइस ऑफ गुड्स ध्यान दीजिए, प्राइस ऑफ द गिवन गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांड सेम चलता चलेगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करने वाला है। रोल क्या है एक्सपेक्टेशंस की, इस पर बात करी जाए, रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन, है ना। ध्यान दीजिए, price increases may induce people to buy more of a good if they expect the price to rise further in future। अगर आपको पता लग जाए कि जो प्रोडक्ट आप लेने वाले हैं इसकी कीमतें भविष्य में बढ़ जाएंगी, तो आप क्या करने वाले हैं, वही सोच लीजिए, वही लिख देना है ना। आगे बढ़ते हैं। और अगेन, अगर आपको पता लग जाए कि भाई साहब जो कीमतें हैं वो फ्यूचर में घट जाएंगी, डिक्रीज कर जाएंगी, तो हो सकता है कि हम करंट में ना खरीदना चाह रहे फिर भी हम ले लेंगे, क्योंकि नहीं, करंट में नहीं लेंगे। इसको ऐसे समझिए, आज है तारीख 18 ऑफ अप्रैल, है ना, और आपको अचानक से पता लग जाए कि भाई साहब 20 ऑफ मई को नहीं, 11 ऑफ मई को एक प्रोडक्ट ऐसा आएगा जिसकी प्राइसें 10,000 की बजाय सिर्फ 4,000 रह जाएंगी। आज इसकी प्राइस 10,000 है, लेकिन 11 ऑफ मई को इसकी प्राइस 4,000 हो जाएगी। आपकी जो डिमांड आज थी ना, आप इसे बदल दोगे, बर्थडे एनिवर्सरी फर्क नहीं पड़ता, आप बोलोगे यार काम करते हैं 11 ऑफ मई को ले लेंगे, 6,000 रुपये डिफरेंस हमारे पास बच रहा है सिर्फ 20 से 25 दिन में, 6,000 बचाना बनता है ना। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट योर सेल्फ पर बाद में चलेंगे, पहले आईसीआई का मॉड्यूल देख लें, ठीक है। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कॉन्स्पिशियस गुड्स, अगेन बात हुई प्रेस्टिजियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस पेज नंबर नोट करा है मैंने, आपको पेज नंबर 12 बोला था, ठीक है। पेज नंबर 12 यहाँ पे लिख रखा है, ध्यान दो। कॉन्स्पिशियस गुड्स, इसको वेबलन गुड्स भी बोलेंगे, इसको लग्जरी गुड्स भी बोलेंगे, इसको प्रेस्टिज गुड्स भी बोलेंगे। वेबलन, लग्जरी, प्रेस्टिज एंड कॉन्स्पिशियस। और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता है। अगर किसी के पास बहुत सारे स्पोर्ट्स कारें हैं तो और ज्यादा लेना पसंद करेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। किसी महिला के पास बहुत ज्वेलरी है तो और ज्यादा ज्वेलरी लेना पसंद करेगी, वो बोलेगी ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा, कलर कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, है ना। आगे बढ़ते हैं, गिवन गुड्स, सर ये वो गुड्स है जहां पर हम बात करते हैं कि वेरी पुअर इनकम ग्रुप जो है वो इसको प्रेफर करेंगे। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, आइए जरा देखिए, आप अगर एक बेसिक सी बात बताता हूँ, समझिएगा। एयर कंडीशनर, एसी की बात कर लेते हैं, इसकी प्राइस बढ़ती रहेगी, हर साल बढ़ती रहेगी। बट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर एक पैटर्न पता लग जाए कि क्या ये फॉल हो रही है इसकी डिमांड, तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब डिमांड फॉल नहीं हो रही, हर साल बढ़ जा रहा है। हर साल बढ़ क्यों जा रहा है? और मैं आपको एक बहुत तगड़ा रीजन देता हूँ। जिसके पास टीवी है 32 यूनिट की, स्क्रीन काम कर रही है, टीवी पे सब कुछ चल रहा है, बट स्टिल उसको चाहिए 43 इंच की, अब उसको चाहिए 50, अब उसको चाहिए 55, 65, 75 होम थिएटर। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। फ्रिज है, बड़ा चाहिए, एसी है, बड़ी और नई चाहिए, कार है, बड़ी कार चाहिए, है ना। समझ पा रहे हो? तो यहां पर हो क्या रहा है बेसिकली, आपकी इनकम बढ़ी अगर, तो कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज आप डेवलप कर दोगे, ठीक है ना। जल्दी बताएं, क्या सब क्लैरिटी है? एग्जाम्पल लिखा भी है, आपका मॉड्यूल है ये। In spite of the fact that the prices of television sets, refrigerator, air conditioner have been continuously rising, लगातार बढ़ रहा है, their demand does not show any tendency to fall। डिमांड नहीं फॉल हो रही, क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? आप जहां हैं साहब, वहां पर इसकी कमी नहीं है। मैं आपको बोल दूं, भारत में आप कुछ भी बनाएंगे वो बिक जाएगा,
कुछ भी मतलब कुछ भी अगर उससे कुछ वैल्यू मिलती है तो कोई ना कोई पॉपुलेशन का एरिया ऐसा हो जहां पर उनको वैल्यू मिलेगी। बस आपको वहां तक जाना है। सर आपकी कौन सी कार है? हमारे पास कार्स हैं एंड आई एम फील ब्लेस्ड कि हमारे पास कार्स हैं बट ये मुद्दा नहीं बच्चे, आ जाओ, है ना। कंफर्ट है तो लग्जरी चाहिए, और ये बनता है यार, मतलब क्यों नहीं, जरूरी है। डबल डोर फ्रिज, हाँ और क्या, आ जाओ लाइव चैट ऑफ करते हैं, नेक्स्ट वन मूव करते हैं। चलिए, वांट्स आर अनलिमिटेड, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस बता चुका हूँ। पेज नंबर 12 कर लिया है। अब आइए पेज नंबर 22 नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आर्क इलास्टिसिटी। पेज नंबर 22 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। 22 है, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखिए, मतलब आपको मैं बता दूं, आप अपने जून 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो मैं ये पेजेस बता रहा हूँ, पूरे चैप्टर को तो पढ़ना है, बट इन पर महारत हासिल कर लेनी कि ये तो आना ही चाहिए। और मैं आज भी खत्म नहीं कर रहा इसको, ये कल खत्म होगा और परसों ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन इस पर हमने प्रिपेयर कर लिए जो आपको दिए जाएंगे, आपको मजा आएगा, ठीक है। आ जाओ एक काम करते हैं, आज मैं भी आपको पेज नंबर कराता हूँ, फिर इनको मिलकर अपन कल खत्म करेंगे, ठीक है। कॉपी में लिखिएगा, मॉडल तो आप टिक कर ही लेंगे। और टॉपिक के साथ पेज नंबर 22 आर्क इलास्टिसिटी, क्योंकि दौड़ा के नहीं पढ़ाना, ये समझाना है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ओके, पेज नंबर 12 हो गया, 22 हो गया, 25 करिए जरा। तो 25 पे आपका है कौन सा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और बहुत खूबसूरत चीज है, मतलब वो नहीं जो तुमको पता है कि इट इज इक्वल टू 1 लेस देन 1 0 1 इनफाइनिटी, नहीं, उसके अलावा कुछ बहुत खूबसूरत जिससे एमसीक्यूज बनते हैं एक्चुअल में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान दो। बहुत ही प्यारी चीज है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, 5, नॉर्मली अपन लॉ ऑफ डिमांड में कैसी बात करते हैं, कुछ ऐसा, है ना। फिर हम ग्राफ देखते हैं, इनफाइनिटी जा रहा है या जीरो जा रहा है या लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है या मोर देन 1 है, ऐसी ग्राफ की बात कर रहे होते हैं। अब ये ग्राफ तो एग्जामिनेशन हॉल में बनाने को आएगा नहीं, क्यों, पेपर है एमसीक्यू बेस्ड, मतलब साफ है, उन ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेरीज है वो काम कर सकती हैं। पढ़ी जा, जीरो, क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एज प्राइस चेंज, इसको और टर्मिनोलॉजी क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। आगे बढ़ो, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 1, इसको सिंपली हम लिखते हैं लेस देन 1, ऐसा, ईडी इज इक्वल टू लेस देन, ओ ओ ओ ओ ओ ओ लेस देन 1, है ना। ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज मोर देन 1, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये हम सिंबल दे रहे होते हैं। इनकी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। अब लेकिन यहाँ पर जो टर्म लिखेंगे ये बहुत बहुत ज्यादा खास है, तो कृपया इसे पढ़ें जरूर। आइए देखते हैं, क्वांटिटी डिमांड चेंजेस बाय अ स्मॉलर परसेंटेज दैट डज प्राइस। समझना, बहुत ध्यान समझिएगा, अभी के भी याद हो जाएगा। जीरो नॉट चेंजेस प्राइस, है ना, जीरो से तो ज्यादा है लेकिन एक से कम है तो चेंज बाय स्मॉलर। स्मॉलर, मैं क्या बात कर रहा हूं कि जब हम ईडी की वैल्यू देख रहे हैं तो इक्वल्स टू 1 को हम टारगेट कर लें, बहुत ध्यान समझना, इक्वल्स टू 1 को टारगेट कर लें, ठीक है। अब हुआ क्या, एक आएगा जीरो, एक आएगा लेस देन 1, फिर आएगा इक्वल टू 1। जीरो को याद कर लीजिए, क्या बोले कि जो डिमांड बदलेगी उसमें प्राइस नहीं बदलेगा, लेस देन 1 स्मॉलर अमाउंट में बदलेगा, इक्वल्स टू 1 मतलब इक्वली बदलेगा। पढ़ लेते हैं जरा, क्वांटिटी डिमांड चेंजेस बाय एग्जैक्टली द सेम परसेंटेज एज डज प्राइस। समझ आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल्स टू 1 को फोकस करा है ना। अब इट इज मोर देन 1, एक बात बताओ, जीरो में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, लेस देन 1 में स्मॉलेस्ट चेंज हुआ, इक्वल्स टू 1 में इक्वल चेंज हुआ, तो मोर देन 1 में क्या होगा, ग्रेटर चेंज हो जाएगा। पढ़ लीजिए, प्राइस की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ लार्जर परसेंटेज देन डज प्राइस। और आखिर में इन्फिनिटी की बात करेंगे। अब यहाँ पे कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक ना, लाइन चेक करेंगे, परचेजर आर प्रिपेयर्ड टू बाय all they can obtain at some price and none at all at an even slightly higher price। लाइव चैट ऑन करते हैं, क्या ये बात सबको समझ आई। तो आपको न्यूमेरिकल डेटा में ये लेना है, जीरो, लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1, इन्फिनिटी, और टर्मिनोलॉजी में ये याद रखना है, उनके पीछे का जो वर्बल डिस्क्रिप्शन है कि ये क्यों हो रहा है वो यहाँ से उठाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ग्राफ बनाने को नहीं आएगा
चलिए जी बताएं फटाफट से। ओके रिपोर्ट है क्या? जल्दी जल्दी बोलो। पेन नंबर 12 कर लिया, 22 बता दिया है, 25 करा दिया है ना? अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो लेवल पे चलेगी, एक प्राइस पे एक इनकम पे। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। ओके रिपोर्ट है। न्यूमेरिकल में क्या आता है, और मैं बात करूँ पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट की, तो न्यूमेरिकल शायद हर पेपर में एक या दो आए हैं, इससे ज़्यादा आए ही नहीं है। ठीक है, आ जाइए अगले प्राइस, अगले पॉइंट पर चलते हैं, नॉट अ प्राइस। अब अगला पेज हमारे पास है 33, और टॉपिक लिख लीजिएगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये अपन कल कर रहे होंगे, अभी आप पॉइंट नोट कर लें, और आपको जो जो अभी बता रहा हूँ इनको तसल्ली से एटलीस्ट 30 मिनट निकाल के सारा टॉपिक पर पढ़ लिया। अगर आपके 45 मिनट लगते हैं तो भी पढ़ लेना, इन 30 मिनट हो गए ओहे हुए नहीं, डिपेंड करता है बच्चे से बच्चे पर, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर 33, टॉपिक का नाम लिख लीजिएंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और पेज नंबर है 38, ये भी ज़रूरी है। इस वक्त मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैंने आपका आईसीए मॉडल बहुत गौर तलब तरीके से देखने के बाद डिसाइड करा कि भाई इन टॉपिक से तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। अगर आप चाहें तो आप देख लें, हमने लिख रखा है। समझ रहे हैं? मतलब साफ मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको पढ़ाने आता हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि बस हमको तो आता है चलो कर, नहीं सर, पहले अपना नोट देखते हैं। ठीक है, फिर जो हमें किसी बच्चे को बनवा रखा होता है उसका देखते हैं। ठीक है, फिर जो हमने प्रीवियस क्लास से अपनी ही पढ़ा रखे हैं उसको देखते हैं, फिर आपका आईसीए मॉड्यूल भी देखते हैं, फिर प्रीवियस ईयर पेपर एमटीपी वगैरह चेक करते हैं। जब इतना चेक कर लेते हैं, मतलब इस प्रोसेस में हमको लगभग 1 घंटे लग जाते हैं, ज़्यादा कभी कभी, बट एक एवरेज पकड़े तो 1 घंटे लग जाते हैं। उस मतलब ऐसा है कि अगर आपको 11:30 बजे पढ़ाने आ रहा हूँ लाइव, तो 10 बजे के आसपास मैं सिटिंग पोजिशन में आता हूँ, चलो आप करते हैं, तब जाके चीज़ें निकलती हैं, है ना? तो पेज नंबर 38 हमारे पास अवेलेबल है, यस, और टॉपिक का नाम है डिमांड डिस्टिंक्शन। कहाँ है भाई ये? अच्छा ये रहा। हाँ जी, ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, अगेन डिमांड, और जब आप इसको पढ़ेंगे ना आपको मजा बहुत आएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लो भी आपसे पूछ लिया गया डिराइव डिमांड, हमको तो नहीं आता, ऐसे करोगे फिर क्यों? पढ़ा ही नहीं कभी। आपने क्या पढ़ रखा है? प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर, हाँ आता है। ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल, हाँ आता है। इंडस्ट्रियल कॉमर्स कंपनी, आता है। शॉर्ट एंड डिमांड, सब आता है। रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? लाइव चैट ऑन करते हैं। हाँ जी, और ये है बहुत सस्ता टॉपिक, लेकिन क्योंकि वर्ड पहले नहीं सुना, और एग्जाम में अगर दिख गया तो कलेजा फट जाएगा। इसलिए बोलो है ना, ऑटोनॉमस डिमांड ये पढ़ना है आपको आज के आज। तो चीजें मेरी कल बहुत आसान हो जाएगी आपको समझाना। समझ में आ रहा है क्या सबको? जल्दी बताओ। डिराइव्ड डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड, और ये कुछ नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी, देखो। तुम देखते बोलोगे अच्छा ये था, ओह। देखो, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइज बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी कॉल्ड पेरेंट प्रोडक्ट। पेरेंट प्रोडक्ट मतलब साफ है, बिल्डिंग्स बननी है, सीमेंट की डिमांड होगी होगी ना, ये पेरेंटल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर मान लो पहले कभी सुना नहीं, डिपेंडिंग प्रोडक्ट जिसको आप बोल सकते हैं, तो ये पेरेंटल प्रोडक्ट हो जाता है। अभी ऐसे ही आपको ये पॉइंट पढ़ेंगे ना, आपको मजा बहुत आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ एग्जाम्पल इसमें लिख रखा था, हाँ मैंने देखा था। फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर सीमेंट इज डिराइव डिमांड बीइंग डायरेक्टली रिलेटेड टू बिल्डिंग एक्टिविटी। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड निकाल के पढ़ने हैं, समझने सभी लोग। डिराइव डिमांड इज ही। ओके रिपोर्ट सभी को। चलो जी, 6G का भी ट्रायल स्टार्ट हो गया है, पढ़ लेंगे जी, क्या तकलीफ है। ये है ना अप्रोच, बहुत बढ़िया यार। तो चलो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, और मैंने आपको बताए हैं पेज कहाँ गए। जो पढ़ा है वो तो रिवाइज करना ही करना है, अलॉन्ग विद जो पढ़ लेना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, अराउंड 5 पेज बोले, इनको रीड करिएगा। ठीक है, और जब आप इन्हें रीड कर रहे हो तो जो इन्हें क्रक्स पॉइंट लगे उन कॉपी में लिख भी लेना, बिकॉज एमसीक्यूज यहीं से बनने हैं इस पूरे डिमांड वाले चैप्टर में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई बिलीव आज क्वेश्चन आप लोग को बहुत बेहतर समझ में आया होगा, और जो ये 5 पेज बताए हैं इनको आपको बढ़िया रीडिंग कर लेनी है। तो जब कल बता रहा हूँ तो आपके पास पढ़ने का ऑलरेडी कंटेंट होगा। और सुनो, बीइंग अ रिपीटर, और आपको समझना चाहिए, अगर ये 5 पेज बताए हैं, इनकी वैल्यू बहुत तगड़ी है आपके जून 23 अटेम्प्ट को टारगेट करते हुए। तो बस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग क्लास टिल द एंड। अभी देख पा रहा हूँ 2:46 स्टूडेंट ही लाइव है, ये अपने आप में कमाल की बात है। नहीं, बाकी सारे मौज करें। चलो जाओ भी पढ़ाई करो, मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। अच्छा सुनो, पेपर आज नहीं हो रहा, टेंशन मत लेना। हाँ नहीं, नहीं तुम टेंशन में आ जाओगे, अरे पेपर नहीं बताया। चलिए जी।